हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हैं। शेक्सपियर जो है वो सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। हमने शेक्सपियर की जो है ये देखिए हिस्ट्री इंट्रोडक्शन और उसके जो फेजेस हैं उनको कवर कर लिया है। उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी कवर कर लिए हैं। आज हम शेक्सपियर की जो है पोइट्री सेक्शन को, उसके वर्क्स को सीरियल वाइज पढ़ने वाले हैं और हम जो है उसके कुछ जो है ट्रेजेडीज़ को, जो उसकी 4 फेमस ट्रेजेडीज़ हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर वो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाती है तो इसकी जो अगली वीडियो रहेगी वो राइट इसके आफ्टर जो रहेगी वो ट्रेजेडीज़, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ पे ही रहेगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमने उसके फेसेस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड आउट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे उनकी इम्पॉर्टेंट पोइट्रीज़ को। तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि एलिजाबेथ पीरियड में जो है सोनेट्स बहुत फेमस हो गए थे, राइट। हमने जो है सोनेट्स को जो है एलेबोरेट करना शुरू कर दिया था, एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। तो शेक्सपियर की बात क्या थी कि शेक्सपियर का जो पीरियड था वो बहुत ही फ्लरिश, एलिजाबेथन के पीरियड में बहुत ही फ्लरिश हो रहा था और शेक्सपियर के प्लेस बहुत ही पसंद किए जा रहे थे। वो अपनी करियर की पीक पर है। ओके, उनकी जो फर्स्ट पोइम रहेगी वो है फिनिक्स एंड द टर्टल, फोनिक्स एंड द टर्टल। तो इस पोइम में क्या है, फोनिक्स एंड द टर्टल में फर्स्ट इट इज़ द फर्स्ट मेटाफिज़िकल पोइम इन इंग्लिश। मेटाफिज़िकल पोइट्री पे मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है कि उसमें किस तरह से जो मेटाफिज़िकल पोइट्स हैं, जॉन डन इसके बहुत ही फेमस पोइट है, उन्होंने किस तरह से अपनी पोइट्री में फार फर्स्ट मेटाफर्स, कंसीट, जो विट को एक्सप्लोर किया है। तो इस तरह के जो वो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो फर्स्ट मेटाफिजिकल पोइम अगर किसी को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है तो फिनिक्स एंड द टर्टल ही है। इसमें टर्टल का मतलब क्या है, टर्टल जो है इसका मतलब है ट्रू लव। ट्रू लव को है यहाँ पे टर्टल से रिप्रेजेंट किया गया है। टर्टल जो है यहाँ पर कोई जानवर नहीं है, तो ट्रू लव को कहा गया है। और इसमें जो है बीस्ट इमेजरी, बीस्ट इमेजरी का मतलब होता है कि पशु पक्षी, जिसमें जानवरों की जो है बातचीत के थ्रू हमको कुछ समझाया जा रहा है। और इसमें क्या है कि प्योर लेमेंटेशन ऑन अ डेथ, तो इसमें जो है डेथ के ऊपर जो है रोना धोना दिखाया जा रहा है। ये पब्लिश हुई थी अलॉन्ग विद द रॉबर्ट चेस्टेट लवर्स मार्टायर। तो रॉबर्ट चेस्टेट की एक लवर्स मार्टायर करके एक पोएम थी, उसके साथ में ही इसको जो है पब्लिश किया गया था। अब जो है जो फिनिक्स एंड टर्टल में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रू लव है, इसमें जो है डेथ की जो थीम रखी गई है और एक फ्यूनरल मतलब कि एक जो चिता की जो अरेंजमेंट दिखाई गई है, जो कि फिनिक्स है और टर्टल है, दोनों ही डेथ हो गई है। तो उसका जो फ्यूनरल है तो उनका हो रहा है, मतलब दोनों ही ट्रू लवर्स थे। जब उनकी मौत होती है, उनकी चिता सजाई जाती है, तो किस तरह से बहुत से वर्ड्स जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं। अब जो बहुत से वर्ड्स जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बीस्ट इमेजरी। जैसे कि आप देखते हैं कि मोगली का जो कार्टून है तो उसमें भी वो क्या है, बीस्ट इमेजरी के थ्रू हमको कुछ बताया जा रहा है, जानवर बात कर रहे हैं। तो ये सब बीस्ट इमेजरी के एग्जाम्पल है। बीस्ट इमेजरी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो है अपना एनिमल फार्म जो है, बहुत ही अच्छा इसका एग्जाम्पल है। देन क्या होता है, जो ग्रेट इवेंट, इनको जो है एक मतलब अच्छे एक ग्रेट लवर्स के तौर पे दिखाया गया है। तो इसको देखने सभी वर्ड्स इकट्ठे होते हैं और एंड जो है पोइम का प्रेयर के साथ में होता है और इनका लव जो है वो आइडल काइंड का लव है। नेक्स्ट जो पोइम है वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस जो है, इसको जो है अब शेक्सपियर ने अपने काफ़ी प्लेस जो है वो रोमन राइटर्स जो पोइट्स थे
उनसे जो इंस्पिरेशन ली है उन्होंने, तो रोमन माइथोलॉजी पे ये आधारित है। और ओविड के मेटामॉर्फोसिस के ये स्पेलिंग पे थोड़े गलत हो सकते हैं, उसको अवॉइड कीजिएगा। तो ओविड के मेटामॉर्फोसिस पे जो है वीनस और एडोनिस जो है वो आधारित है। और सेस्टारिमा यानी कि 6 लाइंस, सेस्टारिमा, टर्जारिमा, ये सब इसमें फॉर्म होती हैं पोइट्री में, तो इस पे ये आधारित है, यानी कि 6 लाइन पे ये पोइम लिखी गई है। और इसमें जो राइम स्कीम चलेगी वो है ABABCC, ABABCC, यानी कि 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें ABABCC इस तरह से इसका पैटर्न चलता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, मैं आपको ब्रीफ में स्टोरी बता देती हूँ। एडोनिस जो है वो एक हंटर, एक जो है यंग मैन है, और जो वीनस है वो गॉडेस है, ओके, गॉड ऑफ लव। सो जो वीनस है वो ऊपर से देखती है और एडोनिस की सुंदरता को देख के वो उस पर मोहित हो जाती है, और वो सोचती है कि मैं इसको किस तरह से इम्प्रेस करूं। अब वो जब इससे मिले धरती पर आती है तो उसको देख के वो और उसके जो है फॉल इन लव हो जाती है उसके साथ में। लेकिन जो एडोनिस है वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ हंटिंग पे ध्यान दे रहा है, उसका लव जो है वो हंटिंग के लिए है, और वो सिर्फ क्या चाहता है, हंटिंग पे जाना। ऑल्दो ये जो गॉडेस ऑफ लवर है वो उसको अपना प्यार का इजहार करती है, लेकिन इसको इससे मतलब नहीं है, ये सिर्फ हंटिंग पे जाना चाहता है। तो जब ये हंटिंग पे जा रहा है तो वीनस को जो है आभास होता है कि कुछ तो गलत होने वाला है, और इसलिए वो जब उसको आभास होता है कि कुछ तो गलत होने वाला है तो वो उसको हिंट भी देती है, उसको जाने से रोकती है, लेकिन ये नहीं मानता है और ये जाता है। तो एंड में इसकी डेथ हो जाती है वहाँ पर, जो है इसकी बियर जो है, एक बियर जो होता है उसके द्वारा इसकी डेथ हो जाती है, जिसका कि आवाज़ पहले ही वीनस को था। तो वीनस जो है वो श्राप दे देती है सभी को कि प्यार में जो है आपको अर्थ पे, वो कहती है जब मैं गॉड ऑफ लव ही नहीं पा सकी तो सभी जो धरतीवासी है वो ग्रीफ, जेलसी, ये सभी फैक्टर जो है प्यार में होंगे ही होंगे, और क्योंकि उसका प्यार पूरा नहीं हो। अब जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एडोनिस की जहाँ पर डेथ होती है तो वहाँ पर पर्पल और वाइट कलर के फ्लावर जो हैं उग जाते हैं, तो ये इसकी एक ख़ास पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट जो है इनकी पोएम रहेगी वो है रेप ऑफ लुक्रीज, द रेप ऑफ लुक्रीज। तो ये जो पोएम है ये 1594 में लिखी गई थी और इसमें टोटल 265 स्टैंजास हैं, और ये जो है ये डेडिकेटेड है हेनरी रिथॉसले को, जो इन इट्स प्रीफेस, इसके प्रीफेस में एक बात कही, लव आई डेडिकेटेड योर लॉर्डशिप इज़ विदाउट एंड एंड इट इज़ रिटन इन राइम रोयल। और राइम रोयल में जो है ये लाइन जो है इसमें लिखी हुई है। इट्स राइम स्कीम क्या है इसकी, ABABCC, दैट इज़ 7 लाइन स्टैंजा। ओके, इट हैज़ 1855 लाइन्स। स्टैंजास कितने हैं, 265। लाइन्स कितनी है, 1855। किस में है, आयम्बिक पेंटामीटर। अब ज़्यादातर जो पोइट्रीज़ हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी हुई है। ओके, सो इसमें जो है पोइम कहाँ शुरू होती है, पोइम जो है एक बीच के एक्शन से शुरू, मीडियलिस का मतलब होता है मिडल से स्टार्ट होना, तो वहाँ से जो है मिडल से स्टार्ट होती है, मतलब हमको स्टार्टिंग नहीं बताई जाती, एंडिंग नहीं, हमको बीच में से कहीं से तो बात शुरू की जाती है। ओके, फिर वो जो है अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। इस तरह से ये पोइट्री शुरू होती है। तो इसका जो सेटिंग है, सेटिंग हमारे लिए हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहती है, किसी की भी हो। रोम की इसकी सेटिंग है, और रोम में आर्डिया कोलेटियम। ओके, इन दिस 2 रोमन सोल्जर्स, रोम में इसकी सेटिंग है। इसमें 2 जो है, एक आर्डिया और एक कोलेटियम, 2 इसमें इन दिस 2 रोमन सोल्जर्स। अब इसमें जो है 2 जो है रोमन सोल्जर रहेंगे, एक का नाम रहेगा मेन कैरेक्टर तार्किन और एक का नाम है कोलाटाइन। एक का नाम है तार्किन, एक का नाम है कोलाटाइन। अब ये दोनों जो है बातचीत कर रहे हैं,
तो इनकी कॉन्वर्सेशन में ये निकल के आता है कि लेटर सेट, अब कोलाटाइन कहता है, कोलाटाइन की वाइफ है लुक्रीज, कोलाटाइन की वाइफ का नाम क्या है, लुक्रीज। कोलाटाइन की वाइफ कहती है, जो कोलाटाइन कहता है कि मेरी वाइफ जो है बहुत ही सुंदर है, उसकी बहुत तारीफ़ करता है। तो जो टार्क्यून है वो सोचता है कि मैं भी उसको देखूं कि वो कैसी है। ओके, उसके मन में एक लालच जाग उठता है। तो वो जो है अब उसको विज़िट करता है लुक्रीज़ को विज़िट करने के बाद वो सोचता है कि, तो उसको वो अपनी आइडेंटिफिकेशन बताता है कि वो कैसे कोलाटाइन के साथ जो है सेना में है और उसकी प्रशंसा करता है। तो जो लुक्रीज़ है उसको वो अंदर आने देती है। अब जब लुक्रीज़ उसको अंदर आने देती है तो वो उसके इन हिज लस्ट, सो ही अटेम्प्ट्स टू रेप हर एंड इन दैट गिल्टी। और तो इसी गिल्टी में जो है लुक्रीज़ पहले सोचती है मैं मर जाऊं, लेकिन वो अपनी जान नहीं लेती। वो सोचती है कि मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी अपने बारे में सब कुछ, और कोलाटाइन को वो सब बताती है। कोलाटाइन इन अ रे गुस्से में आकर सोचता है कि इसको मैं मार दूँ, लेकिन फिर क्या होता है कि लेकिन वो भी सोचता है कि मैं मर जाऊं, लेकिन वो अपने आप को मारता नहीं है और वो उसको सोचता है कि मैं इसको कैसे सजा दूं। उसका एक फ्रेंड है ब्रूटस। अब यहाँ पे उनका एक फ्रेंड है ब्रूटस उनको कहता है कि तू रिवेंज ले, तुझे मरना नहीं चाहिए। तो वो सभी, अब एंड में इसके क्या होता है कि सभी फैमिली को, टार्किन की सारी फैमिली को निकाल दिया जाता है, देश निकाला दे दिया जाता है। तो इस तरह से इसकी स्टोरी है। नेक्स्ट, अब इसके प्लेस को मैं एक एक करके आपको बताना चाहूँगी कि फर्स्ट इसका प्ले रहेगा टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द टेमिंग एंड द श्रू, ठीक है, सेकेंड। देन हेनरी सिक्स पार्ट 2, पहले पार्ट 2 आया था। ओके, ये आपको याद रखना है। अब इसमें टेमिंग एंड द श्रू में श्रू की सेटिंग जो है वो इटली में है। नेक्स्ट, हेनरी सिक्स पार्ट 3, फिर आया था हेनरी सिक्स पार्ट 1। ये सेटिंग उसी तरह से है जिस तरह से इनके आए हैं। देन टाइटस एंड्रोनिकस, शेक्सपियर और जॉर्ज पील की ने ये कोलैबोरेशन में लिखा था, और ये फर्स्ट ट्रेजेडी भी कही जाती है, ठीक है। देन रिचर्ड थर्ड, एडवर्ड थर्ड। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कौन सा इनका हिस्टोरिकल प्ले नहीं है जो इन्होंने लिखा है, जैसे कि एडवर्ड सेकंड इन्होंने नहीं लिखा है, एडवर्ड 3 इन्होंने लिखा है। ये मैंने आपको अपनी MCQ की सीरीज़ में बताया भी हुआ है। देन द कॉमेडी ऑफ एरर्स, जिसको कि हम स्मॉलेस्ट कॉमेडी भी कहते हैं या स्मॉलेस्ट प्ले भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट रहेगा लॉस्ट लव्स लेबर लॉस्ट। देन रिचर्ड सेकंड, एडवर्ड सेकंड था, रिचर्ड सेकंड नहीं था। देन रोमियो एंड जूलियट, द मोस्ट लेमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट 1597। नेक्स्ट रहेगा मिडसमर नाइट ड्रीम 1600 में। किंग जॉन, द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन। किंग जॉन शेक्सपियर ने अपने ज़्यादातर प्लेज में ओल्ड मैन का किरदार ही निभाया है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी सिक्स पार्ट 1, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, Henry VI Part 2, Much Ado About Nothing, Henry V, Julius Caesar, The Tragedy of Julius Caesar 1623, As You Like It 1623। इसमें हीरो रहता है ऑरलैंडो और हीरोइन रहती है रोजालैंड, और इसमें जो है गार्डन की सेटिंग है, किस तरह से आपको सब पता होना चाहिए। हैमलेट को जो कि डेनमार्क की सेटिंग है, और इसको जो है T.S. एलियट ने क्रिटिसाइज़ भी किया है अपनी जो वर्क हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। देन ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल। उसके बाद में ट्रोलेस एंड क्रेसिडा, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। मेजर फॉर मेजर, ओथेलो, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस। नेक्स्ट, एज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। नेक्स्ट रहेगा किंग लियर, द ट्रेजेडीज ऑफ किंग लियर, हैप्पी एंडिंग बाय नॉर्म टेट। इसमें इनको दोबारा रिफ्रेज किया था नॉर्म टेट ने। नेक्स्ट इनका वर्क रहेगा टिमोन्स ऑफ एथेंस। नेक्स्ट इनका वर्क रहेगा इंपॉर्टेंट मैकबेथ ट्रेजेडी है, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, स्कॉटिश प्ले है ये। देन एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। देन पर्सिल्स, जो इनका फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं हुआ था, जो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं हो पाया था, वो ये प्ले है। इसमें प्रिंस है टायर के।
नेक्स्ट जो है कॉरियोलेनस, देन विंटर्स टेल, और ये एक कॉमेडी है, देन सिम्बलिन, और देन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में टेल है, मैजिक स्वैन सॉन्ग है इसमें बहुत ही फेमस, और ये लास्ट प्ले भी है, इसमें प्रॉस्पेरो जो है वो हीरो है। देन कॉर्डिनियो और डबल फॉल्सहुड, और डिस्ट्रेस लवर बाय लेविस थियोबेल्ट। कहा जाता है कि ये नॉवल ये जो वर्क है ये शेक्सपियर ने ही लिखा था, लेकिन इससे कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैंने डाल दिया यहाँ पर। अब टू नॉवल किंग्समैन इन्होंने कोलैबोरेशन में लिखा था जॉन फ्लेचर के, लेकिन इनका लास्ट प्ले जो है वो ये नहीं कहा जाएगा, ओके टेम्पेस्ट को ही कहा जाएगा इनका लास्ट प्ले। देन इनकी समरीज जो है, अब जो नॉवल किंग्समैन में है इनके जो प्लेज हैं अब यहाँ पे जो मिसप्रिंट है कि इनके जो प्लेज है उनमें सुसाइड के सीन जो है वो 13 टाइम इनके प्लेज में अपीयर हुए हैं। इनके प्लेज में 13 टाइम जो है सुसाइड को हमें देखा जा सकता है। अब इसकी जो है हम जो इनकी जो ट्रेजेडीज़ हैं उनको हम देखेंगे वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी अगली वीडियो में मिलते हैं।